नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एशिया क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आज ये जेएसओ का जो पेपर पार्ट फर्स्ट अपलोड कर रहे हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट का आपका समय लेना चाहूँगा। कुछ इन्फॉर्मेशंस है और कुछ अपडेट है और कोर्स के बारे में जानकारी है, वो मैं आपको अपडेट कर दूँ। और कुछ जो भी हाँ सिलेबस और इस एग्ज़ाम में 20 डेज में आपके पास कम टाइम है, इसमें जो स्ट्रेटजी है और जो हमारा कोर्स है, आप दोनों के बीच में कैसे आप इनको दोनों को कोऑर्डिनेट कर पाते हो और कैसे आपके लिए वर्थफुल हो सकता है, तो इसके बारे में 2 मिनट का टाइम लेना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस कोर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे इसकी डेट आ चुकी है आपके सामने, 21 फरवरी आपके सामने है। 20 डेज आपके पास है, सबके लिए बराबर है। हमारे जो सर है वो महिपाल सर है, आईआईटी पटना से पास आउट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो एमटेक है, गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, तो अब इसके बारे में कोर्स के बारे में जानकारी दूँ तो इसके बारे में कोर्स है ये ओनली कितने आवर्स का है, 35 आवर्स का है। नोट्स है वो आपको क्या मिलेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना, ये इधर उधर हो गया। नोट्स आपको हार्ड कॉपी मिल जाएंगे और आपके घर पे जैसे ही आप आउट ऑफ जयपुर हो तो कोरियर सर्विस जहाँ अवेलेबल है, 3 डेज के समथिंग आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं नोट्स यहाँ से डिस्पैच करने के बाद, 3 वर्किंग डेज। और जो टेस्ट है वो आपको 5 फुल टेस्ट है इन्वायरमेंट के, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है 5 पेपर में, तो 600 क्वेश्चन आपके पास रह जाते हैं। उनका फिर बाद में आपको एनालिसिस वीडियो लेक्चर भी आपके पास अपलोड हो जाते हैं। तो ये एक कोर्स है, इसमें आपको जो वीडियो लेक्चर है वो सारे सारे क्या है कि वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आप इनको डाउनलोड करके और जल्दी से स्किप करके यूट्यूब की तरह आप इनको देख सकते हो। और इसमें टाइम का और इसके जो स्ट्रेटजी है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आप 20 डेज आपके पास है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसकी डिटेल में हमारे पास एक आप यहाँ देख सकते हो ऐप पे। इस ऐप पे आप जाओगे जैसे ही प्रीव्यू के अंदर, तो सॉरी हाँ प्रीव्यू के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा सबसे टॉप के ऊपर। तो इसमें कंप्लीट चीज़ें बताई हुई है कि कौन सा टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपको पढ़ना है, कहाँ पे आपको जोर देना है और कैसे इसको एक्सेस करना है, क्या इसका स्टडी मटेरियल है, क्या कंटेंट है सारा सारा। और बाकी और हमारे डेमो वीडियोस बहुत सारे जो वीडियोज है जो यहाँ पे अपलोड नहीं है यूट्यूब पे, बाकी यहाँ पे अपलोड है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो इस यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, और फिर ये सारी आपके पास सेम प्रीव्यू के अंदर है, वीडियोस कितने कितने मिनट के हैं और इनकी क्या क्या ड्यूरेशन है, कितने वीडियोज है, ये आप सारा यहाँ पे आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हो। तो जो इसकी स्ट्रेटजी है पूरी आप यहाँ पे इस पे देख सकते हो। बाकी ब्रीफली मैं आपको बता दूँ तो इसका मैं इतना सा कह सकता हूँ, बाकी इसमें जो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। और तो फिर आप करना क्या, आपको देखो छोटी सी बात है, कोई भी एग्जाम है उसके लिए कंपटीशन आपके साथ अदर्स के साथ होता है, तो अदर्स के साथ भी टाइम उतना ही है जितना आपके पास है। इस कम टाइम में कोई भी स्टूडेंट की स्ट्रेटजी जो रहेगी वो क्या रहेगी, हर कोई एक बार के लिए सोचे तो कि टू द पॉइंट, हर कोई यही गाइड करेगा, टू द पॉइंट होना चाहिए और सिलेक्टेड मैटर होना चाहिए। उसके बाद आप उसको आपको क्या करना है, रिविजन करना है, और उसके आपको करना क्या है, एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, एक टू द पॉइंट सिलेक्टेड, जरूर थोड़ी आपको 100% आपको सिलेबस करना है, आपको टू द पॉइंट करना है। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो सारे के सारे जो ये कोर्स है ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें क्या न्यूमेरिकल भी कुछ है, कुछ कंसेप्चुअल पार्ट है। तो आप ओनली नोट्स पे, ओनली बुक्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आपको फटाफट कुछ चीज़ें नोट्स आपने देखा है, क्योंकि सारा जो हमने रिकॉर्ड किया है वीडियो लेक्चर और जो कंटेंट नोट्स दे रहे हैं वो टू द पॉइंट सिलेक्टेड दे रहे हैं। और आपको जो नोट्स देंगे उनमें से आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको अच्छे से पढ़ना है, वो हमने पूरा वीडियो लेक्चर के अंदर समझा दिया गया है। आप इनको पढ़िए, उसके बाद जैसे आप नोट्स पढ़ते हो तो वो आपको जो रीडिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और सिलेक्टेड टॉपिक ही हो जाती है। क्योंकि वीडियो लेक्चर में हमेशा कोई टीचर पढ़ाता है, कुछ करता है, तो एक सरफेस लेवल का और अच्छे से कंसेप्चुअल लेवल का पढ़ाता है, टू द पॉइंट पढ़ाता है। ठीक है, नोट्स में उसकी डिटेल होती है, तो आपको टू द पॉइंट और ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल क्लियर करने के बाद आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने जो जेएसओ और जेई का पेपर है वो भी हमने क्या कर दिया है, वो भी सोल्व करवाया है। जो जेएसओ का पेपर है ये हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ अपलोड किया है, जेई का तीनों पार्ट हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, जेएसओ के दोनों और पार्ट आएंगे वो हमारे क्या होंगे, वो ए पर ही अपलोड रहेंगे, तो आप ए पे वीडियो वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और
ये तीसरी चीज की जो नॉन टेक्निकल 30 क्वेश्चंस आपके पास नॉन टेक्निकल के, तो नॉन टेक्निकल में हर किसी की एक डाउट है कि हम इनको कैसे सोल्व करें। वैसे हमने इसमें जूम लेवल्स में पूरा बता दिया है, डिटेल में आप देख सकते हो कि हमने कंटेंट बता रखा है। बाकी हम जो स्टूडेंट है हमारे कोर्स परचेज कर रहे हैं हमने, और जो नहीं भी कर रहे हैं उन सब के लिए इतना सा है कि आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए इतनी थोड़ा सा इंगेज और फंसना नहीं है, ना उलझना है। आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान का जीके अथाह भंडार है और इसका करंट है वो भी अथाह भंडार है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर जो हम आपको इसके लिए गाइड कर रहे हैं कि आपको ये जो बुक है और आप इसको पढ़िए और यहाँ से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो ले लीजिए, और उसके बाद जो करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा थोड़ी कि आपको कितने महीनों का लेना है, सिलेक्टेड और कुछ मंथ का लेना है, जो हम आपको एक तरीके से पूरा गाइड कर देंगे। बाकी आपको इसके पीछे ज़्यादा तरीके से भागना नहीं है। कोर्स की ड्यूरेशन ही बिल्कुल हमने अब 35 आवर्स इसलिए रखी है सारी चीज़ें कम टाइम में, क्योंकि ये आप स्टूडेंट के लिए भी चुनौती है और जो कोचिंग पढ़ा रहा है टीचर उसके लिए भी चुनौती है। तो उसके अंदर कितना कंटेंट जो टू द पॉइंट और एग्जाम रिलेवेंस हो तो वो पढ़े, ताकि एग्जाम में आप पूरा सिलेबस ना भी करो तो आप 80% सिलेबस भी करो और आपको कितना याद रहता है तो भी आप एग्जाम में बाजी मार दो। और मैं बाकी जो स्टूडेंट है उनको जो हमने कोर्स परचेज कर रखा है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कुछ स्टूडेंट है अभी तक उन्होंने एड्रेस हमारा सेंड नहीं किया है, तो वो भी बाकी बचे हुए हैं, वो हमारा जो अपना एड्रेस है हमने ग्रुप में है उसमें फॉर्मेट एक अपलोड कर रखा है, जो हमारा एसएफ क्लासेज का ग्रुप है क्लास वाला उसमें अपलोड कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारे को फॉर्मेट जल्दी से भेजिए एड्रेस लिख के, हम आपको जल्दी से एड्रेस वो नोट्स भेज सकें जो बाकी बचे हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्लासरूम का वो हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दे, वो भी आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। बाकी यदि आपको कोर्स कैसे परचेज करना है तो कोर्स के लिए आप सिंपली जो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, उसके साथ हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो व्हाट्सएप के नंबर है आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप करके वहाँ से ऐप का लिंक ले सकते हो, वहाँ से आप ऐड टू कार्ट करके डायरेक्ट किसी भी फॉर्म यूपीआई किसी से भी आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज यदि पेमेंट में प्रॉब्लम या इशू आए तो हम आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास कोर्स ऐड हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोज अपलोड रहेंगे, आप उनको कभी भी देख सकते हो डाउनलोड करके, कितनी भी बार देख सकते हो। तीसरी चीज़ कि आप यूट्यूब की तरह इनको स्किप करके और फटाफट आप देख सकते हो, फिर आप नोट्स रीड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें पूरा बता दिया, वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हो। बाकी सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे और मिल जाएगी, और बाकी हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे से पूछ सकते हो। ठीक है, गुड लक ऑल ऑफ यू, और 20 डेज में जो भी आपसे बनता है आप उसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है, जो इंटेलिजेंट है जिसने अच्छी खासी आता है और जो आज है, दोनों सब बराबर खड़े हैं। तो आप लोग इसको एक एडवांटेज के रूप में लीजिएगा, क्योंकि आपदा ही को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी कला होती है। तो ये चीज़ आप इसको फॉलो करिए और टू द पॉइंट सारी चीज़ें आप चूज करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो कंटिन्यू करिए और बाकी डिटेल हमसे कांटेक्ट करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीएफ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम जो जेएसओ का हमारे पास 2016 का पेपर था, ठीक है, तो वो पेपर हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो हमारे पास जेई 2016 का जो पेपर था उसने हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसमें से हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एयर पोल्यूशन से सेंसिटिव है। ठीक है, तो वो है हमारे पास लाइकेंस। लाइकेंस को हम एज ए एयर पोल्यूशन इंडिकेटर यूज लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ पब्लिक हियरिंग इन ईआईए प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे पास ईआई की प्रोसेस है तो उसमें हमारे पास कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है, डीएम। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफिसर हमारे पास डीएम होता है, और जो हमारे पास पब्लिक हियरिंग की जो प्रोसेस है उसको कौन के कंडक्ट करवाता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कंडक्ट करवाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज प्रोड्यूस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट। यानी कि हमारे
कंट्री में सबसे ज्यादा जो ई वेस्ट है वो कौन सी सिटी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कोलकाता से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कोपिंग फॉर ईआईए इज डिसाइडेड बाय। ठीक है, जो हमारे पास ईआईए में स्टेप्स होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्कोपिंग है, ये सेकंड स्टेप है। ये हमारे पास ईआईए में स्क्रीनिंग के बाद सेकंड स्टेप आती है। ठीक है, तो ये जो स्कोपिंग है इसका काम कौन डिसाइड करता है या कौन करता है, तो ये करता है हमारे पास एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, जो हमारे पास ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास सेंटर लेवल पर हमारे पास एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है, और जो बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है। ठीक है, वो स्कोपिंग का काम करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ई वेस्ट। ठीक है, जो हमारे पास ई वेस्ट को यदि मुझे डिस्पोज करना है, ठीक है, तो मेरे पास सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है वो कौन सी है, वो है लैंडफिलिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लैंडफिलिंग वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास वाटर क्वालिटी एनालिसिस है। इसमें पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ कलर इज दैट प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ इन द 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो यदि हम जो हमारे पास प्लेटिनम कोबाल्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो 1 ग्राम है वो यदि हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम ऐड करें, ठीक है, तो उससे जो हमारे पास कलर प्रोड्यूस होता है उसको हम कलर यूनिट के लिए उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, कलर यूनिट के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास प्लेटिनम कोबाल्ट। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास द स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर ए पीरियड ऑफ, हमारे पास स्टैंडर्ड बीओडी है वो अब 5 डेज और 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट होता है। ठीक है, 5 डेज के लिए हम इंक्यूबेशन करते हैं और टेम्परेचर रहता है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है उनकी पीएच का मेजरमेंट है वो ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज करके किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बल्की वेस्ट। ठीक है, हमारे पास इनमें से कौन सा वेस्ट है जो बल्की नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्लास है वो बल्की नहीं होता। ठीक है, उसको हम क्रश करेंगे तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, बल्क में नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट या पेपर या फिर जो हमारे पास पेड़ की पत्तियां लीव्स, ठीक है, तो ये हमारे पास बल्की वेस्ट के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमारे पास, वेयर इन इंडिया was the first aerobic composting plant set up in 1992। ठीक है, 1992 में हमारे पास जो फर्स्ट एरोबिक कंपोस्टिंग प्लांट है वो कहां पर सेटअप किया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किया गया मुंबई में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये हमारे पास जेई वाले पेपर में भी आया था। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि PM10 सैम्पलर runs for 23.5 hours at an average flow rate of 1.1 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इसमें आपके पास टाइम दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज फ्लो रेट दिया हुआ है। उसके बाद में आपको टेयर वेट दिया हुआ फिल्टर का और ग्रोस वेट दिया हुआ फिल्टर का। ठीक है, तो ये आप यदि ग्रोस वेट में से टेयर वेट को माइनस करोगे तो आपके पास जो पोल्यूटेंट है यानी कि जो आपके पास पर्टिकुलेट मैटर है उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, वो आएगी ग्राम में, उसको आप माइक्रोग्राम में चेंज कर लेना। ठीक है, नीचे है हमारे पास मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू टी। ठीक है, जब Q को आप T से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वो उसको आपको मीटर क्यूब में लेना है और उसके बाद में जब सोल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एप्टीट्यूड का है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट रेशियो पूछ रहा है B:A और ये आपको इक्वेशन दी हुई है यानी कि B+A डिवाइड बाई B-A इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास कौन सी यूनिट है जो एसआई सिस्टम में नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राम है
ये CGS सिस्टम में होती है, ठीक है, SI में नहीं होती। तो ये इसका इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते, आगे है हमारे पास क्वेश्चन, द आर्सेनिक एस्टिमेशन फील्ड किट इज बेस्ड ऑन द मेथड। जो हमारे पास आर्सेनिक को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास फील्ड किट होता है वो कौन सी मेथड पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड मर्क्यूरिक ब्रोमाइड स्टेन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से हम आर्सेनिक की जो कंसंट्रेशन है वो फील्ड में डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास MPN इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो हमारे पास MPN इंडेक्स होता है, MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स होता है टू मेजर द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। कोलिफॉर्म, इसमें हम कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस पता लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास एक पर्टिकुलर MPN वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो बायोलॉजिकल एनालिसिस होता है वाटर सैंपल का वो हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास 16th ये है म्युनिसिपल सीवेज स्लज कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर बट मे बी रेंडर्ड अनसूटेबल बाय प्रेजेंस ऑफ द कंटामिनेंट्स, ठीक है। जो कह रहे हैं कि हमारे पास म्युनिसिपल सीवेज स्लज होता है उनको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अनसूटेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास हेवी मेटल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पाते। उसके बाद 17th है मेरे पास, इफ ए सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख एंड अनदर सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख, ठीक है, देन इन द सिटी विथ हायर पॉपुलेशन द सॉलिड वेस्ट जनरेशन पर पर्सन इज यूजुअली, ठीक है। एक सिटी की पॉपुलेशन हमारे पास 5 लाख है, दूसरे सिटी की पॉपुलेशन हमारे पास 50 लाख है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास हायर पॉपुलेशन वाली सिटी है उसमें हमारे पास सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये है कि यदि हमारे पास पॉपुलेशन किसी सिटी की ज्यादा है तो इसका मतलब वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वहाँ का पब्लिक एटीट्यूड है वो अलग होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास वेस्ट जनरेशन जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद में है मेरे पास मीजोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज। जो हमारे पास मीजोफिलिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हम डाइजेस्टर में यूज करते हैं, ठीक है, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो उनकी जो टेम्परेचर रेंज है वो होती है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द ई वेस्ट रीचेज इंडिया फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारे पास इंडिया में ई वेस्ट है उस पूरे वर्ल्ड से आता है, ठीक है। द हाईएस्ट परसेंट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम, ठीक है। जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो परसेंट है वो इंडिया में इंपोर्ट है वो कौन सी कंट्री से होता है, तो वो होता है हमारे पास यूएसए से, ठीक है। जो हमारे पास ई वेस्ट है वो सबसे ज्यादा यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डांस फॉर्म ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान हैज फाउंड ए प्लेस इन यूनेस्को साइट, ठीक है। यूनेस्को लिस्ट में हमारे पास कौन सा डांस फॉर्म आता है राजस्थान का, वो आता है कालबेलिया, ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। उसके बाद में हमारे पास बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है तो उनका बिगेस्ट कंज्यूमर है वो रिपोर्ट के अनुसार हमें बताया हुआ है कि गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनको कंज्यूम करती है, यूज करती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। तो हमारे पास 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है, ठीक है। हमारे पास जो 5 जून है इसको आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और 16 हमारे पास सितंबर को आता है वर्ल्ड ओजोन डे, और 15 अगस्त को आता है हमारे पास इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन ए सिटी ऑन ट्रैफिक कंजेस्टेड रोड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वाज ऑब्जर्व्ड एज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन मिलीग्राम पर 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आपको माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करके और आपको जो इसमें 1000 को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी यानी कि 80, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंपाउंड इज एनालाइज्ड टू कंटेन 86% कार्बन 14% हाइड्रोजन, ठीक है, बाय द मास द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास CH2,
ठीक है, ये कैसे होगा? हमारे पास कार्बन का जो हमारे पास मोलिकुलर वेट है वो अराउंड 12 होता है। ठीक है, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास लगभग 86 आ जाता है, 80 पावर 86। ठीक है, और हाइड्रोजन का हमारे पास मोलिकुलर वेट है जो 1 होता है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7, और इसके हमारे पास 2 मोलिक्यूल्स है, तो ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लैंडफिल साइट का मुझे लाइव बताना है। ठीक है, यदि हमारे पास जो लैंडफिल साइट का जो प्लॉट है उसका साइज दे रखा मेरे पास 100 बाई 100 बाई 10 मीटर। ठीक है, और जो हमारे पास डेली वेस्ट आ रहा है वो है 10 टन, और उसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो ये जैसो जेई वाले पेपर में मैंने सोल्व कराया था। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 13.5 पीयर्स। ठीक है, उसके बाद में है कि जो हमारे पास आईएस कोड है 10500, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आयरन की वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट है वो क्या रहती है कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो उसका हमारे पास करेक्ट आंसर है कितनी रहती है आयरन के लिए? 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इम्पैक्ट्स इन ईआईए कैन नॉट बी। ठीक है, जो हमारे पास इम्पैक्ट्स है ईआईए में वो न्यूट्रल नहीं हो सकते। ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये हमारे पास बहुत ही रेयर केस है, मतलब कि ये हमारे पास जो है थ्योरेटिकल केस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे पास कोई भी ईआईए का इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। या तो वो पॉजिटिव होगा थोड़ा बहुत, या फिर वो नेगेटिव होगा, या फिर टेम्परेरी और परमानेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पैक्ट्स के टाइप्स होते हैं ईआईए में, पॉजिटिव और नेगेटिव, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, और इसके साथ में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रोजेक्ट कैटेगरी फॉर केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो एक कैटेगरी में आती है। ठीक है, ये कहाँ से हम पढ़ेंगे? ये हमारे पास जो ईआईए का नोटिफिकेशन है 2006 वाला। ठीक है, तो उसमें शेड्यूल दे रखा है, वो मैंने अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसके सारे प्रोजेक्ट्स है वो एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में कि हमारे पास जो पुट्रेसिबल सॉलिड वेस्ट है उसका एग्जांपल बताना है। पुट्रेसिबल सॉलिड वेस्ट का एग्जांपल बताना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पुट्रेसिबल सॉलिड वेस्ट है वो होता है फूड। वो क्या होता है हमारे पास? फूड। ठीक है, और जो हमारे पास सोइल, वुड और जो हमारे पास पेपर्स है ये हमारे पास नॉन पुट्रेसिबल सॉलिड्स है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द इफेक्ट ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स। जो हमारे पास गैसेस पोल्यूटेंट है, यानी कि जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है उनका इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि वो एयर में कितने टाइम तक रहते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं लॉन्गेविटी इन एयर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हेजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो C2 कैटेगरी है वो क्या डिनोट करती है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 कैटेगरी होती है, इसमें 3 मेन कैटेगरी होती है। एक होती है हमारे पास क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और क्लास सी में भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रखा कि C2 कैटेगरी किसको डिनोट करती है, तो ये करती है हमारे पास कोरोसिव वेस्ट को। ठीक है, कोरोसिव हेजार्डियस वेस्ट को। उसके बाद में है हमारे पास, what are the potential routes of exposure of the environmental pollutant into the human body through the air। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे इसमें इसके इफेक्ट्स है। ठीक है, तो हमारे पास थर्मल एब्जॉर्प्शन, इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे इसके पोटेंशियल रूट्स होते हैं, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये टीकेएन से रिलेटेड है। जो हमारे पास टोटल जेल्डाल नाइट्रोजन होती है वो दे रखी है, और उससे हमारे पास अल्टीमेट नाइट्रोजनस पीओडी है वो पूछी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.57 टाइम्स होती है। ठीक है, तो जब आप 30 को 4.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 138। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच इज नॉट एन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ इमिशन रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन इन ए रीजन। ठीक है, जो हमारे पास इसमें फॉरेस्ट फायर होता है वो नेचुरल कॉज होता है। ठीक है, ये हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्स या कॉज नहीं होता। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि जो अनएरोबिक और एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो कॉमन एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि हमारे पास जो लैंड फिलिंग की मेथड्स होती है उनमें से हमारे पास कौन सी बेस्ट मेथड है जब वाटर टेबल है वो बहुत ऊपर रहती है। ठीक है, तो हमारे पास उस केस में हम एरिया मेथड होती है जो लैंड फिलिंग की वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे पास कि विच केमिकल कोगुलेंट
without pH correction would be suitable to treat surface water having pH 9.6। जो हमारे पास यदि सरफेस वाटर की pH है वो 9.6 है तो हम कौन सा केमिकल कोगुलेंट यूज करते हैं जिससे कि हमारे को pH करेक्शन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी हमारे पास जो नाक्स स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसकी हमें एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन बतानी है इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो 2009 का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लिमिट रहती है, वो रहती है हमारे पास 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ग्राफिक एंड फोटोग्राफिक वेस्ट लिक्विड कैरी थायोसल्फेट एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये तो मैंने जेई वाली क्लास में उस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, जो हमारे पास फोटोग्राफी से रिलेटेड जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं सिल्वर के। ठीक है, सिल्वर और थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि जो एल्कोहल हमारे पास यदि प्रोड्यूस हो रहा है डिस्टिलरी से, ठीक है, तो पर किलो लीटर एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कितना वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो हो रहा है हमारे पास 12। ठीक है, 12 लीटर हमारे पास वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सुक्रोस वाज डिजोल्व्ड इन वाटर इन ए कंसंट्रेशन ऑफ 100 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो उसके बाद में मुझे टीएचओडी बतानी है, यानी कि जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो मुझे बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कितना आएगी, वो आएगी हमारे पास 112 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास क्वेश्चन बल्यू बेबी डिजीज होती है जो इन्फेंट्स में, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है हमारे पास जब नाइट्रेट को नाइट्राइट में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास बल्यू बेबी डिजीज होती है। ठीक है, और ये होती है हमारे पास इन्फेंट्स में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास विच कलर ऑफ कंटेनर इज यूज्ड टू कलेक्ट द शार्प नीडल इन बायोमेडिकल वेस्ट। जो मेरे पास शार्प नीडल्स होती है बायोमेडिकल वेस्ट में, ठीक है, तो उसको किस कंटेनर में हम किस कलर के कंटेनर में हम उनको कलेक्ट करते हैं, वो करते हैं हम व्हाइट कलर के कंटेनर में। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो पेरिटोनियल मेजोथेलोमिया है वो हमारे पास एक रेयर फॉर्म का कैंसर होता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे पास जो जब एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये डिजीज होती है और ये हमारे पास एक कैंसर का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है सॉलिड वेस्ट की वो किसके लिए नीडेड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इंसिनरेशन की जब प्रोसेस हम यूज करते हैं, इंसिनरेशन या फिर पायरोलाइसिस, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई रहती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी रिकवरी है वो हाई रहती है। उसके बाद में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है स्टेट लेवल पे वो कौन देता है, वो देता है सिया। ठीक है, सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। और सेंट्रल लेवल पे कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इन द रेंज ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी डेंसिटी होती है 400 टू 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज द रिसाइकलिंग सिंबल ऑफ प्लास्टिक। जो हमारे पास प्लास्टिक है तो उसका रिसाइकलिंग सिंबल क्या होता है, उसमें हमारे पास 3 बेंट एरोज रहते हैं इन ट्राइंगल फॉर्म और उसके बीच में हम एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें हो गया आंसर। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास एट द सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम। ठीक है, डीएम यानी डेसीमीटर आर H2 हमें दे रखा 0.3। ठीक है, और उसके बाद में I2 दे रखा 0.3 और HI दे रखा मेरे पास 3। ठीक है, और ये हमारे को रिएक्शन दे रखी है तो इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻²। ठीक है, उसके बाद में ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 500 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर डे इफ इट कंज्यूम्स 20 kg ऑफ क्लोरीन पर डे देन द क्लोरीन डोज वुड बी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्लोरीन डोज है वो कितना हो जाएगा 40 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 50 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। ठीक है, और उसके बाद के जो हमारे पास 100 क्वेश्चंस वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।